जी नाजरीन, 18 जुलाई 2025 का दिन और दोपहर के 3 बजे हैं। बिफरे सिलाबों की कहानी, जिए साकी की ज़ुबानी। इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग जिए साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अहम खबर है कि दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है और FFD PDM पंजाब ने अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। इस वक्त काला बाग और चश्मा पर पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, लेकिन काला बाग से एक ताज़ा खबर है, वो भी मैं शेयर करता हूँ। दूसरी आम खबर के दरिया जेहलम का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ जो है वो आगे त्रिमो बराज की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे इलाके नशेबी ज़ेर आब आ चुके हैं। बहुत सारी इलाकों में खड़ी फसलात तबाह हो चुकी हैं। कोई बड़ा सैलाब तो नहीं था, लेकिन बेट के अंदर या कुछ नदी नालों में पानी की गुजरगाह बनी है और वहाँ से पानी बाहर निकला है और लोगों की फसलात वगैरह को नुकसान कर रहा है, जिस तरह से दो सबब बता रहे हैं। दरिया रावी में भी जो सैलाबी रेला है वो भी परेशान कर रहा है दोस्तों को कि जो बल्लो की या सिदरई बराज पर डाउन स्ट्रीम है, उससे छोटे बड़े जो मकामी बंद हैं ज़मींदारों के, वो भी टूटे हैं। फसलात भी ज़ेर आब आई हैं, बहुत सारी फसलात को नुकसान भी हुआ है। और सतलुज में भी सुलेमानकी से आगे 20,000 क्यूसेक है, वहाँ पर भी लोगों की फसलात को नुकसान पहुँचा रहा है। लोग परेशान हैं और मुश्किलात में हैं। थोड़ा पानी है लेकिन बेट में लोग फसलात काश्त करते हैं ना। आजकल सोलर पैनल लगा लिए, आबादकारी होगी तो उस वजह से। इस्लामपुर से डाउन स्ट्रीम भी 17,000 क्यूसेक है, उसमें भी परेशानी है। और जो अहम ख़बर है वो ये है कि NDMA के चेयरमैन ने बताया कि अगले जो 7 रोज़ हैं उनमें गैर मामूली शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, जिससे पंजाब के मशरक़ी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। सैलाब आ सकता है, तूफ़ानी आ सकती है, नुमायाँ पानी की मिकदार में इजाफ़ा हो सकता है। अब FFD ने भी ये अलर्ट जारी किया। अब 21 जुलाई से FFD ने एक और अलर्ट जारी किया, जो 21 जुलाई के बाद दरियाओं की तूफ़ानी का है कि जो मशरक़ी दरिया हैं, ख़ासकर रावी और चनाब, इनके कैचमेंट एरियाज़ में सतलुज और ब्यास के में भी बारिश होनी है। लेकिन रावी और चनाब की उन्होंने बात की कि इसमें नुमायाँ इजाफ़ा हो सकता है, सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, तूफ़ानी आ सकती है। अब एक सिलसिला बारिश का भी फैसलाबाद या इसके कुर्ब जवार में था, वो तितर बितर हो गया। तो ये छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज हो रहे हैं। आज कल भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका क्लाइमैक्स बनेगा वो आप समझ लें कि 21 के बाद बनेगा। और आज़ाद कश्मीर पंजाब में तो इंतहाई गैर मामूली बारिशें। और गुज़श्ता 2-4 माह में जो एक पेशगोई की जा रही थी कि इस मरतबा मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, 30, 40, 50%, वही हुआ। हालिया जो बारिश से पहले जिसने शुमाल मशरक़ी पंजाब, वस्ती पंजाब, चकवाल, रावलपिंडी, इन तमाम इलाका जात में जो तबाही मचाई है, बादल फटे हैं, उससे लग रहा था, बल्कि ये जो शुमार किया गया या कंसीडर किया गया कि जो आम रूटीन में मानसून में बारिश होती है उससे 30 से 40% ज़्यादा बारिशें थी। तो अब सूरत हाल ये है कि आगे चलकर और भी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। डैम्स भी भरने के करीब हैं। भाखड़ा डैम जो है सतलुज पर वो 1596-97 फीट तक भरा है, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। पोंग डैम है वो 1328-29 फीट तक भरा है, मैक्सिमम लेवल 1385 या 1400 फीट है। बाकी थिन डैम रावी पे है, चनाब रावी पे रंजीत सागर डैम है, उच्च बिराज है, उनमें अभी ख़तरा नहीं है, लेकिन 21 के बाद बहुत बड़ा ख़तरा है। चनाब में सलाल डैम, बगलियार डैम, डालास्टी डैम, उन तमाम इलाके जात रियासी है जितने जम्मू कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, वहाँ पर भी गैर मामूली बारिश का कहा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी दोबारा जेहलम में यही सूरत हाल बन सकती है कि ऊँचे दर्जे का सैलाब फिर से बन सकता है। अब सिंध की तरफ आते हैं तो देखें, सिंध का जो सैलाबी रेला है वो चूँकि मैंने बताया था कि द्राबी या डैम या शाहपुर डैम या नाला लई का पानी, रावल डैम के अभी स्पेल वेल्स नहीं खोले गए। दरिया सवां का काला बाग के अपस्ट्रीम में जो बहुत सारे नदी नालों का पानी पड़ता था, तो उसकी वजह से 4.5 लाख क्यूसेक तक काला बाग गया है। लेकिन अब काला बाग 4,45,000 पर डाउन स्ट्रीम गया था, अब 15,000 कम हो चुका है। अभी जो डाटा ताज़ा तरीन 2 बजे का डाटा है, उसके बाद मैं अपडेट कर रहा हूँ ये आपको। तो 4,45,000 से डाउन स्ट्रीम कम होकर 4,30,000 पे आ गया। अब FFD ने तो कह रखा है, PDM पंजाब ने, कि अगले 24 घंटों में 5,10,000 तक जो है काला बाग जा सकता है, तो चश्मा जा सकता है, यानी पानी का लेवल ऊपर जा सकता है। अब देखो कहाँ तक जाते हैं, ये बात देखने वाली है। साथ साथ मैं आपको अपडेट करूँगा। अब डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंगवाला पर 4307, सुलेमानकी पर 20,668, इस्लाम पर 16,970, रावी में जस्सर पर 1100, शादरा पर 10,000,
बल्लों की पर 37,655 और पहले 38,850 था, 1,000 कम हुआ। लेकिन जो है FFD कह रहा है कि यहाँ पर 50 से 60,000 क्यूसेक अगले 24 घंटों में हो सकता है। सिदनई बराज पर 21,940 क्यूसेक है, इसका भी FFD कह रहा है अगले 24 घंटों में 30 से 35,000 क्यूसेक हो सकता है। मराला पर 55 से अब कम होकर 35,000 हो गया। खानकी पर 55,000, कादराबाद पर 57,000, त्रिमू बराज पर 15,000, पंजनाथ पर 20,000। दरिया जला में मंगला डैम की आप स्ट्रीम में 40 से 45,000, डाउन स्ट्रीम 8,000। रसूल पर जो 1,27,000 मैक्सिमम बना था डाउन स्ट्रीम, वो अब कम होकर 25,572 क्यूसेक पे है। अब जो रेला है वो काफ़ी तबाही मचाता हुआ जो नशेबी इलाकों की फसलात हैं उनको आगे यानी त्रिमू बराज की तरफ आ रहा है। अब त्रिमू बराज पर कितना बनेगा और डाउन स्ट्रीम कितना बनेगा, रावी का मिलाकर कितना बनेगा, आगे चनाब, रावी का, कबीर वाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ये मैं शाम की वीडियो में आपको तफसील से अपडेट दूंगा। सकरदू पर 1,35,000, पी ब्रिज पर 1,97,000, बिशाम पर 2,34,000, तरबेला डैम से 2,62,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 35,700 क्यूसेक। काला बाग पर जो अप स्ट्रीम है वो 4,40,000 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम जो है वो 4,30,000 क्यूसेक। इससे पहले 4,45,000 तक डाउन स्ट्रीम गया था, तो 15,000 कम हुआ है। लेकिन FFD कह रहा है कि जो अगले 24 घंटों में 5,10,000 तक जा सकता है। देखो अब जाता है या नहीं जाता। चश्मा बिराज पर 3,70,000 क्यूसेक, यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड है, बढ़ रहा है। तौसा बिराज पर 1,96,000, गुड्डू पर 2,13,000, सक्खर पर 2,65,000 और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 88,758 क्यूसेक। तो मेरे इस चैनल डेली व्लॉग GA साकी को सब्सक्राइब करें। अगली रिपोर्ट में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।